हो रहे थे सबसे ज्यादा फॉरहेड पे। तो वो फॉरहेड पे जो पिंपल्स हो रहे थे उनकी वजह से बहुत अजीब सा लगता था। और वो पिंपल्स ऐसे नहीं थे कि नॉर्मल आए और गए, ऐसा नहीं था, वो काफी पेनफुल होते थे। तो वो पिंपल्स के साथ साथ पूरा मतलब डार्क स्पॉट पड़ गए थे पूरे फेस पे, फॉरहेड पे दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वैसे पड़ गए थे। अब मेरी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्किन एकदम क्लियर हो गई है, ग्लोइंग स्किन हो गई है। साथ में मेरे पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती थी। मैं जैसे अगर घर के भी मैंने काफी नुस्खे आजमाए थे, जैसे जीरा पानी, शहद पानी, आलू चावल छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ छोड़ दिया मैंने, बाहर से देख के कहीं उल्टा सीधा इंस्टाग्राम के पेज से सप्लीमेंट भी मंगाया। जिससे क्या हुआ, मैंने उसको 15 दिन यूज तो किया, मुझे कोई भी साइड मतलब कोई भी उसका इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब कि मेरा वेट कम हुआ हो। 15 दिन में मेरा 1 ग्राम भी वेट लॉस नहीं हुआ। और दूसरी चीज जो कि मैंने वो मंगाए थे, तो वो मैं छुप के खाती थी, घर पे किसी को पता नहीं था। एक ऐसी जगह बना रखी थी मैंने कि जहां से मैं, जब घर पे कोई नहीं होता, सब इधर उधर होते, तब मैं उसको डिब्बी में से निकालती और चुपचाप खाती, वहीं की वहीं रख देती। तो घर पे किसी को भी पता नहीं था कि मैं ये सब सप्लीमेंट वगैरह खा रही हूँ। तो जिसका मुझे एक दिन क्या हुआ कि मैं दिन में खाना पीना खा के अच्छे से लेटी हुई थी, सोने वाली थी, तो एकदम से क्या हुआ, मुझे माइनर अटैक आ गया। तो जो माइनर अटैक आ गया उसकी वजह से फिर मेरे फेस में से, मुंह में से झाग वगैरह निकल गया, बिल्कुल बेहोश हो गई थी, हाथ पैर इट गए थे, नीला पड़ गया था पूरी बॉडी। तो फिर डॉक्टर के पास ले गए, अब सबको लगा कि क्या हो गया, ऐसा मतलब क्या। फिर जब डॉक्टर ने जाके पूछा कि इसने कुछ खाया है क्या, तो फिर तो समझ लो क्या हो जाता है जब ये बात होती है, ये कुछ खाया है क्या। तब उनने मेरे से पूछा, मेरी एक सिस्टर थी, उसको पता था कि ये ऐसे ऐसे, उसको भी ये नहीं पता था कि ये सप्लीमेंट खा रही है। उसने मेरी टी शर्ट देखी थी सप्लीमेंट वाली, तो जिससे वो पहचान गई, तो उसने बोल दिया कि ये ऐसा। तो फिर घर पर सबने मना कर दिया कि जैसी हो, अच्छी हो, ये वेट कम नहीं होने वाला, कुछ भी ट्राई कर लो, इससे अच्छा है कुछ भी ट्राई मत करो, जैसी हो वैसी अच्छी हो, ऐसे ही रहो। लेकिन मेरे दिमाग में एक जुनून था कि नहीं, कुछ भी करना है, मुझे वेट लॉस करके रहना है। तो फिर ऐसे ही मुझे मेरे कोच मिले, फेसबुक के माध्यम से मैंने उनका मुझे फ्लेयर मिला, मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा वेट लॉस करना है मुझे, तो उनने मुझे इनवाइट किया। मैंने 3 दिन डेमो देखा, एंड डेमो देखने के बाद मैंने स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। स्टार्ट के बाद मैंने अपना अमेजिंग सा वेट लॉस किया। अब मैंने अपना वेट लॉस किया, मैंने यहाँ पे देखा कि काफी अच्छे लोग हैं यहाँ के, पॉजिटिव हैं, कोई भी ऐसा आलतू फालतू बोलने वाला नहीं है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं सबकी, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं। तो रिजल्ट के साथ फिर मैंने अपनी मम्मी को भी स्टार्ट कराया। मम्मी को स्टार्ट कराया तो उनको 15 साल से बीपी का प्रॉब्लम था, उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, और एसिडिटी की भी प्रॉब्लम थी उनको। तो उनको यहाँ पे आके उनने अपना अमेजिंग सा 12 kg वेट लॉस किया। वेट लॉस के साथ उनकी जो 15 साल से जो वो डेली बीपी की टेबलेट लेती थी, वो भी उनकी डॉक्टर से पूछा कि अब दवाई की क्या मतलब वो है, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, उनका बीपी रिवर्स आ गया है, अब उनको दवाई की जरूरत नहीं है। तो उसी टाइम से उनकी धीरे धीरे करके दवाई बंद कर दी बीपी की, और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम थी वो उनकी बिल्कुल सही हो गई है। और साथ ही में उनको पैरों में इतना दर्द होता था बहुत ज्यादा, जो कि अब उनका घुटने का और एड़ी का दर्द बिल्कुल सही हो गया है, वो भी एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। तो ये मेरा और मेरी मम्मी का रिजल्ट है। कैसा लगा आप लोगों को? आप हार्ट शो कर सकते हैं। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक, मैं टॉपिक करने के लिए आई हूँ यहाँ पे, मुझे इनवाइट किया गया है, थैंक यू सो मच दीपक सर। आज का टॉपिक रहने वाला है मेटाबॉलिज्म। क्या आप लोग जानते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म शरीर की कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक क्रियाएं हैं जो भोजन को ऊर्जा में बदल देती हैं। हमारे शरीर को चलाने से लेकर सोचने, बढ़ने तक हर काम के लिए इस ऊर्जा की जरूरत होती है। शरीर में मौजूद खास प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब मेटाबॉलिज्म, ये तो समझ आ गया कि हमें मेटाबॉलिज्म क्या है, लेकिन मेटाबॉलिज्म जब स्लो होता है तो क्या होता है? जब मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो होता है, तो जो हम खाना खाते हैं वो उसको ठीक तरह से पचा नहीं पाता मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है।
अब वो खाना पचा नहीं पाता, तो वो खाना रखा हुआ मतलब सड़ जाता है, जो कि चर्बी के रूप में आ जाता है। अब मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा, खाना पचा नहीं पाएंगे, तो वो रखा हुआ पचेगा नहीं खाना, तो वो सड़ जाएगा। अब जो सड़ जाता है वो चर्बी के रूप में आ जाता है, जिससे हमारा वजन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा तो यही दिक्कत रहेगी कि आपका वजन बढ़ने लगेगा, आपकी बॉडी में फैट जो चर्बी के रूप में जो वसा होता है वो चर्बी के रूप में बदल जाता है, और जिससे वजन बढ़ने लगता है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने से ये होता है कि हमारा वजन बढ़ने लगता है। एंड सेकंड, जब मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो क्या होता है, जब मेटाबॉलिज्म हाई होता है तो वो जो भी हम ऊर्जा के रूप में जो खाना को लेते हैं, हम खाना खाते हैं, तो वो खाना को जल्दी पचा देता है। तो वो जल्दी जो पचाता है मेटाबॉलिज्म, तो उससे क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो तुरंत उसको ऊर्जा के रूप में बदल देता है, जो कि खाना जल्दी पच जाता है, जिससे हमारी बॉडी में स्टॉक नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से हमारा वजन घटने लगता है। तो हमें मेटाबॉलिज्म हमारा नॉर्मल यानी स्लो नहीं, हाई होना चाहिए, जिससे हमारा वेट भी सही रहेगा, और भी काफी चीजें हैं जो सही रहेंगी। अगर हम ज्यादा अब मेटाबॉलिज्म स्लो कैसे होता है, तो इसके लिए अगर हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे वजन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर तनाव रहेगा ज्यादा, तो वो मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली अपना स्लो हो जाएगा, जिससे वजन बढ़ने का हो सकता है। अब मेटाबॉलिज्म वजन कम करने के लिए हमें फास्ट करना होगा। अब मेटाबॉलिज्म जब फास्ट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा वजन नियंत्रित रहेगा। उसको फास्ट करने के लिए हम काफी चीजों का यूज कर सकते हैं, जैसे हरी सब्जियां, प्रोटीन, प्रोटीन से भरपूर खाना, भीगे हुए स्प्राउट्स जैसे चने, मूंग जो भी होते हैं उनको अंकुरित करके खा सकते हैं। जैसे नट्स और डेयरी में भी काफी सारे ऐसे होते हैं जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, उनको हम खा सकते हैं, तो जिससे हमारा क्या होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। तो क्या आप लोगों में से कोई है जिसका मेटाबॉलिज्म पहले स्लो था, जो कि यहाँ पे आके उनका मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो सही हुआ है? अगर है तो हैंड रेस कर सकते हैं आप। ओके, तो मैं अंजना मैम से पूछना चाहूंगी। अंजना मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं अंजना गर्ग इस कॉल पर जयपुर से लॉगिन हूँ। मैम मेरा पहले मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो था, जिसकी वजह से मुझे मेरा वेट बढ़ता जा रहा था। पाचन क्रिया भी स्लो थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें आने लगी थी। वेट बढ़ गया था, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती थी, बॉडी पेन होता था, सिर में दर्द होता था, और बीपी मेरा हाई लेवल का था। 2 टाइम दवाइयां लेने के बाद भी नॉर्मल नहीं रहता था, बढ़ा हुआ ही रहता था। करीब 150, 60, 40 से नीचे तो कभी जाता ही नहीं था। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद मैंने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की, खाने पीने का तरीका बदला, पानी का इंटेक बढ़ाया, जिसकी वजह से अमेजिंग रिजल्ट आए। सबसे पहले मेरी एनर्जी लेवल बूस्ट हुआ, उसके बाद मेरा एसिडिटी की दिक्कत बिल्कुल खत्म हो गई, बॉडी पेन खत्म हो गया, और जो मेरी दवाइयां चलती थी वो तो रिवर्स हुई। साथ में बीपी की प्रॉब्लम जो 2 टाइम दवाई के बाद भी बढ़ती जा रही थी, वो मेरी बिल्कुल खत्म हो गई है। अब एक टाइम की दवाई लेती हूँ, वो भी अब रिवर्स होने वाली है, क्योंकि सिर्फ एक चेकअप का टाइम लगेगा बस, बाकी सारी मुझे दिक्कतें खत्म हो गई हैं। तो इस कम्युनिटी में आने के बाद मेरा अमेजिंग रिजल्ट है, और मैंने अपना इस कम्युनिटी में 19 kg 200 ग्राम वेट लॉस किया है। तो अमेजिंग, देख सुपर। देखिए, ये मेरा रिजल्ट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। और मैं इस कम्युनिटी में आकर बहुत खुश हूँ, और इस कम्युनिटी के बहुत फायदे होते हैं। मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाते हैं हम, इसमें खुश रहना सीख जाते हैं, और एक बहुत बड़ा परिवार मिल जाता है, सबसे बड़ी बात, जिसको देखकर बात करके हम खुश रहते हैं। तो मैं अपनी कम्युनिटी कोच, सीनियर कोच, और अपने प्यारे से फ्यूल को थैंक यू कहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप यहाँ मतलब आने से पहले आपकी लाइफ क्या थी, आप कैसा फील करते थे? मैम वैसे तो लाइफ तो ठीक ही चल रही थी, क्योंकि बड़ी फैमिली थी, आना जाना सब कुछ रहता था।
लेकिन अब अपन जब शरीर से परेशान होते हैं ना, तो किसी से कुछ कह तो नहीं पाते, खुश रहने की कोशिश करते हैं दिखावे के लिए, पर अंदर से जो परेशानी होती है, दर्द होता है, उसकी वजह से पूरे तरीके से खुश नहीं रह पाते। खाते पीते भी हैं, ऐसा नहीं है कि अपन कुछ खाते नहीं है, खूब खाते हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं। तो इस कम्युनिटी में आने के बाद ये सारा सब कुछ चेंज हो जाता है, हमें सब कुछ पता चल जाता है कि कब क्या खाना है, कितना खाना है, और क्या क्या खाना है। सबसे बड़ी बात, स्प्राउट फल जिनको हम देख के मुंह फिर लेते थे, सलाद मैंने शायद अपने जीवन में 45 47 साल की उम्र में कभी नहीं खाया, जो मैंने इस कम्युनिटी में आने के बाद जितना खाया है। तो मैं थैंक यू कहूंगी इस कम्युनिटी को, जो हमें हेल्दी चीजें खाना सीख गए हैं। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, काफी अच्छे रिजल्ट है मैम। आप बेस्ट ऑफ लक अपकमिंग रिजल्ट के लिए। एंड नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी सूरज सर से, प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। सर। तो इस कम्युनिटी से पहले जो वजन बढ़ा हुआ था हमारा, जो और पेट टमी फैट निकला हुआ था, वो क्या था, वो मेटाबॉलिज्म के खराब होने की वजह से ही था। तो जो भी अपन खाते पीते थे वो सारा पता नहीं कैसे सही नहीं होता या सही से पचता नहीं था, तो वो क्या है, टमी फैट के रूप में जमा होता चला गया था। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। जैसे आलस आता था, थकान हो जाती थी जल्दी, और वजन बढ़ता जा रहा था। तो इस कम्युनिटी में आके पता चला कि मेटाबॉलिज्म एक कारण है हमारे वजन बढ़ने में। तो एक दिन क्लास हो रही थी, उसको लिया, उसको समझा, इम्प्लीमेंट किया, तो उस तरीके से उसमें बताया गया कैसे हम ठीक करके वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं अपना। तो इस कम्युनिटी से जो फ्यूल मिलता है वो काफ़ी मदद करता है अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करने में। तो उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ठीक हुआ, और लाइफ स्टाइल करेक्ट करी। सुबह एक्सरसाइज करने से, डेली एक्सरसाइज की थी, और काफ़ी मतलब पानी का इंटेक किया था। जो अपने 5 पिलर होते हैं वो सारी चीज़ फॉलो करे, तो उससे अपना मेटाबॉलिज्म ठीक हुआ। तो इस कम्युनिटी में आगे बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट रहा मैडम मेरा। और जो भी अपना डाइजेशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम रहती थी, जिनसे वेट बढ़ जाता था, वो सारी प्रॉब्लम ठीक हुई हैं। और मेटाबॉलिज्म अभी बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है। जी मैम। सर जैसे आप आए थे, काफी अच्छा रिजल्ट है आपका। एंड मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे आप जब कम्युनिटी में आए थे, अगर आप नहीं आते तो अभी आपका वेट कितना होता? अगर आपके पास मतलब ऐसा कुछ था कि जिससे आप वेट कम कर सकते थे? नहीं मैम, ट्राई तो 2 साल पहले से ही कर रहे थे, पर क्या है कि कहीं से होता नहीं था। सुबह घूमने भी जाने लग गए थे, पर क्या है कि वो जानकारी नहीं थी। सुबह घूमने तो जा रहे हैं, कैलोरी बर्न कर रहे हैं, लेकिन वहां से आके चाय नाश्ता खा लिया, और वही खाने सब्जी का रूटीन हो गया, तो कुछ रूटीन नहीं था। एक्सरसाइज अकेली इतना पार्ट नहीं है अपना, मतलब घूमना फिरना। तो क्या है कि वो जानकारी नहीं थी। तो जितना प्रयास करते उतना ही फेल हो जाते। तो कभी कभार क्या लगता था कि ऐसे हम 1 महीने से घूमने जा रहे हैं, थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर जब बढ़ता तो डबल बढ़ जाता था वेट, जब बंद कर देते तो ऐसा होता था। तो और वजन मेरा कम से कम हो जाता 80 90 किलो, 87 तो था ही, लेकिन 90 केजी, 100 केजी हो जाता अगर अपन नहीं करते तो। काफी चीजें ट्राई की थी, लेकिन उनसे कुछ होता नहीं था। जी मैम, क्योंकि लाइफ स्टाइल करेक्शन के बारे में नहीं पता था कि ऐसा करना है तभी सही से वेट मैनेज हो। थैंक यू सो मच सर अपना रिजल्ट बताने के लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक आपके आगे के रिजल्ट के लिए। एंड नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी कि घूमने तो जाते हैं, मैं भी काफी सारा एक्सरसाइज करती थी। ये नहीं कि 2 दिन किया, मतलब पूरे उसके कंसिस्टेंसी के साथ करती थी एक्सरसाइज। लेकिन ये सब कुछ नहीं पता था कि कैलोरी का क्या करना है। हाँ, बस ये पता था कि कैलोरी नाम की एक चीज होती है जो कि अपने वेट के अकॉर्डिंग आपको खाना चाहिए। अब लेकिन ये नहीं पता था कि हम कौन सी चीज खा रहे हैं, इतनी कितनी कैलोरी है, कितनी हम बर्न कर चुके, और कितनी कैलोरी लेनी चाहिए हमें। मैं भी घूमने जाती थी, रनिंग पे जाती थी, लेकिन क्या होता था, वहीं से सामने एक नाश्ते की दुकान थी। घूमने तो गई, घूमा, एक्सरसाइज किया, रनिंग की, आते टाइम ले लिया मैंने समोसा कचौड़ी, आके खा लिए। तो वो मेरा रनिंग, घूमना, एक्सरसाइज बिल्कुल जीरो रहा, कुछ मतलब ही नहीं निकला। और मैं यही करती आ रही थी। तो मैं इससे पहले क्या करती थी, मेरा एक मतलब एक ऐसा मतलब गलत रूटीन सा बन गया था कि मुझे डेली समोसे चाहिए।
डेली मतलब घूमने जाऊं तो भी चाहिए, नहीं भी जाऊं तो भी चाहिए। अब घर वालों ने भी उसी चीज में ढाल दिया कि अब समोसे खा रही है, खाना नहीं खाएगी, दिन में तो कुछ तो खाना चाहिए। तो इसलिए वो समोसे वो खुद ला के देते थे मुझे। डेली 8:30 तो जब बजते थे जब वो मुझे समोसा ला के दे देते मेरे भाई वगैरह। अब मैं समोसा खाती थी तो वो समोसा खाने से मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, गले में जलन, पेट में जलन वगैरह, लेकिन फिर भी समोसा खा रही थी। उसको समोसा को खाना नहीं छोड़ा। और यहाँ पे भी आके ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल टोटल बंद कर दिया हो समोसा, कि नहीं समोसा बंद कर दो, अब समोसा कभी खाऊंगी ही नहीं। तो यहाँ पे भी खाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैं डेली खाती हूँ, जब कभी मन हुआ तो खा लिया, छोड़ा कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाते पीते अच्छे से अपना वेट लॉस किया है। साथ ही में मैं एक्सरसाइज भी इतना करती थी, मैंने अलसी के बीज वगैरह इतने सब खाए जिससे वजह से मुझे ये जो हेयर लॉस की और पिंपल्स की प्रॉब्लम थी। अलसी के बीज जो होती हैं उसमें काफी ज्यादा वो गर्म रहते हैं, मैं उनको रात भर पानी में भिगो के रखती थी और फिर उनको सुबह उठ के खाती थी। ब्लैक कॉफी पीती थी, ब्लैक कॉफी में कितनी ज्यादा हाई कैफीन होती है, तो हाई कैफीन की वजह से मुझे बहुत ज्यादा हेयर लॉस हुआ। पसीना तो बहुत आता है उससे, क्योंकि मुझे पसीना नहीं आता था, मैं कितनी भी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी कर लूं मुझे पसीना नहीं आता था। उसके लिए मैं ब्लैक कॉफी पीती थी डेली। अब वो ब्लैक कॉफी पी, मैंने ट्रेडमिल पर चलती थी, तो वेट लॉस तो उससे हुआ नहीं, साथ में इतना हेयर लॉस हो गया, बिल्कुल हेयर बिल्कुल डैमेज हो गए। अब गर्मी से ही मेरे फोrehead पे पिंपल्स भी आ गए। तो यहाँ पे आके मेरे फोrehead के पिंपल भी सही हो गए, और जो हेयर लॉस काफी ज्यादा होता जा रहा था वो भी मेरा बहुत हद तक कम हो गया। एक्सरसाइज में इतना करती थी कि काश ही किसी ने की होगी। यूट्यूब से देख के जुम्बा कर रही हूँ, सामने फोन चल रहा है, मस्त जुम्बा कर रही हूँ, लेकिन उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि जुम्बा करने के बाद एक प्लेट पोहा भी तो खा रही हूँ। तो इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मैंने सब ट्राई करके देख चुकी थी, यहाँ तक कि किसी ने बताया, मैंने फोन में देखा एक बार कि पपीते के पत्ते का जूस पियो, डेली ताजा पपीते का पत्ता लेके आना है, उसका जूस बनाना है, इतना करवा कि एक बार पी लो तो उससे जहर भी ट्राई नहीं किया, लेकिन उससे डेर जहर भी काफी ज्यादा अच्छा होता होगा। लेकिन जो मैंने पपीते के पत्ते का जूस पिया 20 दिन, वो भी पिया, पेपिन नामक उसमें पता नहीं क्या होता है, वो वीडियो में बता रहे थे, तो जो भी वीडियो में चलता वो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती थी। ये नहीं सोचा कभी कि ये वीडियो में कर रहे हैं, इनकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, सब कुछ सेम समझती थी। इनका वजन बढ़ा हुआ है, मेरा भी वजन बढ़ा है, इनका कम हो गया तो मेरा क्यों नहीं होगा, ये सोचा। लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला कि सबकी बॉडी वाइज अलग अलग होती है। अब जैसे किसी का वेट लॉस होता है तो कोई तो अपना 1 महीने में अपना 2 से 6 किलो तक कर पाता है, और कोई पर्सन ऐसा भी होता है जो कि 1 महीने में अपना 7 से 8 किलो भी कर लेता है। तो ये सब हमारी बॉडी के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी बॉडी कैसी है, सबकी बॉडी वाइज अलग अलग होती है, अलग अलग रिजल्ट को वियर करती है। तो हमारी बॉडी में यहाँ से मतलब पता चलता है कि अलग अलग सबकी बॉडी है, सबका अपने हिसाब से जो वो मतलब जैसा वो फॉलो करेंगे वैसा उनका वेट लॉस होगा। ये नहीं कि सामने वाले का इतना हो गया, अरे मेरा हो ही नहीं रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इनका लोगों का वेट लॉस हो रहा है, मेरा हो ही नहीं रहा है। जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं अपनी कम्युनिटी में गई थी तो मैंने भी वहां देखा कि अरे इन लोगों का इतना हो गया, मेरा इतना क्यों नहीं हो रहा, मेरा कम क्यों हो रहा है। तो तब मेरे कोच ने मेरे को बताया कि आपकी बॉडी अलग है, उनकी बॉडी अलग है। अब आप ये देखिए, आपके हाथ में 5 उंगली है, क्या वो 5 उंगली सेम है क्या? नहीं है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, कोई पतली है। तो ऐसी होती है, ऐसा ही होता है हमारी बॉडी के साथ भी, सबकी बॉडी वाइज अलग अलग होती है, जो कि अलग अलग रिजल्ट को करती है। अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि बॉडी जब मेटाबॉलिज्म जब स्लो होता है, तो स्लो होने से जो भी हम खाना खाते हैं तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म बचता नहीं है, तो वो बॉडी में स्टोर हो जाता है, वो बॉडी में स्टोर होता है। तो स्टोर के साथ साथ वो स्टोर होगा, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्टोर हो गया, कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में जो खाना जो हम खाते हैं एनर्जी के रूप में जो हम खाना लेते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर करता है। अब वो खाना रखा रखा, अब जैसे कोई भी चीज मान लीजिए आप बाजार से मार्केट से कोई भी मिठाई वगैरह आप लेके आए, आप उसको रखे हो, आप उसको खाएंगे नहीं, रखी रहेगी वो, तो उसका क्या होगा, वो सड़ जाएगी। अगर अपन उसका यूज कर लेते हैं तो वो सही जगह पे यूज होगी। अब उसको अपन रखे हुए हैं तो वो बॉडी में सड़ गई, अब वो सड़ने के बाद क्या होगी? अब जैसे घर में है तो उसको निकाल के फेंक दो, बॉडी में तो ये नहीं हो सकता ना कि उसको उठा के फेंक दो,
वो स्टोर होती जा रही है बॉडी में, स्टोर होके वो एक चर्बी के रूप में आके वो हमारा वजन बढ़ा रही है कहीं ना कहीं। अब जैसे अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है तो हमें ये कारण हो सकते हैं कि हमारा वजन बढ़ने लगेगा, और भी काफी सारी दिक्कत परेशानी है जो कि हम सब लोग महसूस करने लगते हैं मेटाबॉलिज्म जब बढ़ता है तो। एंड सेकंड, अगर मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट होता है तो क्या होता है, जो लोग अंडर वेट होते हैं, जिनका वेट गेन नहीं होता है, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो वेट गेन के लिए जब वो लोग अपने वेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उनका वेट नहीं बढ़ता है। अब जैसे मेरा ऐसा था कि मैं अगर, मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो एकदम पतली दुबली रखी है, उसका वो कुछ भी खा ले उसका वेट गेन नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पे आएगी तो वो भी हो जाएगी, उसको भी कराऊंगी मैं वेट गेन। अब उसका क्या है कि वो कितना भी खा ले उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, यहाँ मैं हवा भी खा लूं तो मेरा वजन बढ़े जा रहा है। तो ऐसा होता था, जो कि वेट गेन और वेट लॉस, तो उसका मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं फास्ट है, जिससे वो जो भी खाना खाती है, जो भी एनर्जी के रूप में जो खाना लेती है, वो एनर्जी के रूप में उसका बाहर निकल जाता है, एनर्जी के रूप में उसका वो खाना पच जाता है, जिससे उसका वजन नहीं बढ़ पा रहा है। अब मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है तो मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है ना, तो इसकी वजह से मेरा जो खाना खा रही हूँ वो मेरा पच नहीं पा रहा है ठीक तरीके से, तो वो बॉडी में स्टोर हो जाता है। अब स्टोर होने के बाद तो कोई भी चीज रखी रहेगी तो वो सड़ जाएगी, अब वो बॉडी में जो स्टोर रहती है वो सड़ जाती है, तो वो चर्बी के रूप में आके ऐसे उसमें वजन बढ़ा देती है। अब इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, तो मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए हमारा फ्यूल सबसे अच्छा है, हम उसको पियेंगे पूरा। 20% एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे साथ में ही पूरा 80% जो भी हमारा माइंड सेट होता है उसको करेंगे, तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा। एंड लास्ट, जब माइंड सेट होता है तो क्या नहीं होता। अभी जैसे मान के चलिए एक्सरसाइज कर ली डेली, सब कुछ कर लिया, अगर किसी ने आके ये बोल दिया कि अरे तुम तो इतने टाइम से कर रही हो कुछ भी नहीं हो रहा इससे, तो फिर वो क्या होगा, माइंड सेट नहीं होगा। वो माइंडसेट जो हमारा पहले था मेरा, कि किसी ने भी बोल दिया तो मैंने बंद कर दी कि कुछ नहीं हो रहा, ये कर रही हो इतने दिन से एक्सरसाइज, कुछ हुआ क्या जो लगी हो इसमें। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके मेरा अच्छा माइंडसेट हुआ। अब मेरे से घर वाला भी कोई भी कुछ बोल दे, बाहर के भी बोल दे कि अरे तुमने ये कर रही हो, हालांकि ऐसा कोई बोलता नहीं है क्योंकि रिजल्ट दिखता है तो सभी बोलते हैं कि हाँ काफी ज्यादा आप में चेंजेस हैं, आप पहले से, आपका बोलने का तरीका, आपके मतलब पहनने का सब कुछ डेली वो लोग स्टेटस पे नोटिस करते हैं, तो कमेंट भी करते हैं अच्छे अच्छे कि हाँ आप में पहले से बहुत ज्यादा चेंजेस है। मार्केट में भी जाती हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि क्या तुम वही हो, आपका पहले से बहुत ज्यादा वेट हो गया। मेरी बॉडी ऐसी थी कि मतलब वेट उसमें ज्यादा था लेकिन फैट कम था। वेट उसमें मुझे कोई देखता ना, जब मैंने अपने सर को बताया, अपने कोच को, तो उनने बोला मुश्किल से आप में यही कुछ वजन होगा, 55 to 65। तो मैंने बोला पता नहीं सर, क्योंकि मैं पहले कभी चेक नहीं की थी, बस एक बार किया था 2-3 साल पहले, तब मेरा 60 kg वेट निकला था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप अपना वेट चेक करके फोटो सेंड करो। अब मैंने जब मशीन पर चढ़ी, मैंने देखा, तो मेरी तो आंखें खुल गई, 77 kg वेट हो रखा था मेरा, जो कि देखने में सिर्फ ऐसा लगता था कि मुश्किल से 60, 65, 63 के लगभग, 65 से ज्यादा तो होगा ही नहीं। लेकिन वो जो देखा ना, ओनली 80 kg में 3 माइनस रह गया। मुझे ये लग रहा कि ये भी क्यों रह गया, ये पूरा हो जाता तो और क्या हो जाता। लेकिन फिर यहाँ पे आके मैंने अपना अमेजिंग सा वेट लॉस किया। अब काफी, अब ऐसी मेरी दीदी भी है, मेरा 77 kg वेट था और मैं उनसे दिखने में बहुत कम थी। मेरी दीदी है, उसका 72 kg था, वो मेरे से दिखने में बहुत ज्यादा, दिखने में भी हेल्दी रहती थी, लेकिन उनका वेट कम था और मेरा वेट ज्यादा था, मैं दिखने में इतनी नहीं लगती थी। तो मैंने यहाँ पे आके अपना अमेजिंग सा वेट लॉस किया, साथ ही मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भी रिवर्स किया। आगे भी मैं काफी लोगों को हेल्प करना चाहूंगी जो भी परेशान हैं अपनी हेल्थ से, बीपी शुगर जो भी उनको प्रॉब्लम है। काफी लोग हैं ऐसे जो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, दवाई में ही अपनी पूरी लाइफ को वो व्यतीत कर रहे हैं, वो दवाई से आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं, यही कि बस दवाई खाओ ठीक रहो। समझते ही नहीं है कि दवाई के आगे भी बहुत कुछ चीजें हैं जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती हैं।
एक मिनट। सर मेरा नेटवर्क क्लियर है क्या? यस मैम, यस। मोबाइल को सही रखिए, उल्टा हो गया। यस, सही। जी सर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जाना कि और कोई है जिसका मतलब मेटाबॉलिज्म रेट तो सही था लेकिन फिर भी उनका वेट लॉस या वेट गेन नहीं हो पा रहा था। एंड साथ में उनको क्या क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पे आके, उनने क्या अप्लाई किया जो कि वो पहले नहीं कर पा रहे थे उस चीज को, जिससे आके उनका यहाँ पे आके बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो वो सभी हैंडल कर सकते हैं क्या आप लोग? ओके, तो मैं सपना सोनी मैम से पूछना चाहूंगी। मैम अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी मैम। मैम मैं सपना सोनी धौलपुर से हूँ मैम। और मेरा पहले मेरी लाइफस्टाइल बहुत खराब थी मैम। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं नाश्ता नहीं करती थी। मैं खाने में भी बहुत लेट हो जाता था, 3 3 4 4 बज जाते थे, सारा काम खत्म करके ही खाना खाती थी मैं। फिर खा के फिर मैं सो जाती थी पूरा काम फ्री करके। यही रूटीन चल रहा था मेरा, दिन में भी और रात में भी 9 10 बजे तक ऐसे ही करती थी, सारा काम खत्म करके खा लिया और सो गई, जिससे मेरा वेट बहुत बढ़ता जा रहा था मैडम। खाना नहीं पचता था, यही होता था। मैं ऐसे ही करती थी, 3 3 4 4 बजे खाती थी, सोया से कुछ भी नहीं खाती थी। फिर किसी ने मुझे बताया कि नाश्ता करना चाहिए, काम बाद में कर लो, तो फिर मैंने नाश्ता करना चालू कर दिया। तो मैं 10 बजे कुछ भी पराठा पोहे जो भी होता वो खाती जाती, तो इससे मेरा वेट और भी बढ़ता जा रहा था, बहुत वेट कम नहीं हो रहा था मैम। और थायराइड थी, तो इस वजह से टैबलेट वगैरह लेती थी, सब कुछ ट्राई कर लिया था मैंने। घर पर भी यूट्यूब से देखकर जो कुछ भी बताते थे उसमें गर्म पानी पीती थी डेली में, सब कुछ कर लिया था, पर मेरा वेट कम नहीं हुआ था ना। थायराइड थायराइड नॉर्मल हो रही थी, मेरी टैबलेट भी चलती थी मैम, उससे कोई फर्क नहीं हुआ। फिर यहाँ पर आगे मुझे इस क्लास का पता चला, जो मेरे भाई से मैंने पूछा था, वो कर रहा था, तो उसने भी मुझे बताया, ज्वाइन कराया। तो मैंने यहाँ पर आके सब कुछ देखा समझा कि कैसे क्या लेना है, कैसे अपनी लाइफ चेंज करना है, क्या क्या करना है। तो मुझे यहाँ पर आके एक 15 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। मेरे बहुत बॉडी बहुत पेन होती थी, कमर पेन होती थी, पीछे दर्द होता था, तो मुझे बहुत आराम मिला उसमें भी। अब मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। यहाँ पे थायराइड की गोली टैबलेट बंद हो गई 2.5 3 महीने में, और बॉडी पेन भी बंद हो गए, कमर में भी दिक्कत थी जो मुझे उठने पर। और मेरा एनर्जी बहुत डाउन होती थी, स्लो रहती थी, काम करने में बहुत दिक्कत होती थी, ऐसा लगता था मुझ पे काम ही नहीं हो रहा, बहुत टाइम धीरे धीरे कर पाती थी मैं। तो मुझे एनर्जी लेवल बहुत बढ़ा यहाँ पर आके, और बहुत अच्छा लगने लगा। मेरा 24 किलो वेट कम किया मैंने, 24.5 किलो हो गया मैम अब इस वीक। और अच्छा लगता है मुझे, अभी बॉडी बहुत अच्छी लगती है। सब बोलते हैं, पहले भी जब मैं मोटी थी तब सब लोग टोकते थे कि बहुत वेट है, बहुत कम करो, तो सबके सुनना पड़ता था, घर पे बाहर सब लोग। अब मेरा वेट कम हो गया तो अब सब बोलते हैं पतली हो गई, अब मत लो, अब बंद करो इसको, ये तो सब कहते हैं। और मुझे अब अच्छा लगता है। पहले मैं कोई कपड़ा पहनती थी तो मुझे मेरे आते ही नहीं थे, मैं परेशान थी, उसको ढीला करती रहती थी। अब मेरे कपड़े सारे जो ढीले हो चुके हैं, तो अब सब बोलते हैं अब इसको फिटिंग के करवा जो मैं करती रहती हूँ। अब पहले ढीले करती थी, अब उनको फिटिंग के करती हूँ मैं। अच्छा लगता है मुझे अपने। रिजल्ट है मैम आपका। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आप बता रहे थे कि आपका मतलब वेट ज्यादा था जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा बॉडी बॉडी पेन रहता था, तो उसकी वजह से आप घर पे ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। तो जबकि आपकी एनर्जी की अपेक्षा अभी आपकी एनर्जी कैसी है? अभी आप कैसा फील करते हो कम्युनिटी में आके? मेरी एनर्जी बहुत बड़ी है और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, और काम भी मेरा सब टाइम से हो जाता है। रात में भी मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ, 8 बजे। बहुत एनर्जी बढ़ी है मेरी में। और मैम दिन में सोना वो कैसे होता है? अब तो वो मैं निबट जाती हूँ, पहले खाना खा लेती हूँ, नाश्ता हो जाता है अपना फ्यूल का कर लेती हूँ, जो अब दिक्कत नहीं आती। पहले हम सोचते थे कि नाश्ता कैसे करें, जब सब लोग खाएंगे तभी खाएंगे, इंतजार करते थे। जो अब हम ले लेते हैं फ्यूल को पी लेते हैं, तो इस वजह से बहुत एनर्जी रहती है, उसको मैं लेके फिर काम करती हूँ। पहले हम भूखे ही लगे रहते थे, 3 3 4 4 बज जाते थे, और काम में शरीर जिससे बहुत खराब होता जा रहा था अंदर से काम करने से। अब कोई दिक्कत पता ही नहीं पड़ता कब काम हो गया,
थकान नहीं होती है, एनर्जी बढ़ गई है, करते रहते हैं। अपने कोच से क्या कहना चाहोगी अगर वो आपको इनवाइट नहीं करते, नहीं बताते तो फिर? तो मैं बहुत परेशान रहती और वेट भी बहुत बढ़ जाता और भी बीमारियां हो जाती, मुझे बहुत दिक्कत होती, जिससे मुझे आप सीढ़ी चढ़ने में बहुत थकान वगैरह महसूस होती थी। इसलिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी अपने कोच, सीनियर कोच, इस कमिटी फ्यूल को। अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम अपना रिजल्ट बताने के लिए। एंड मैं नेक्स्ट सुरेश सर से पूछना चाहूंगी, प्लीज सर अनम्यूट कीजिए। आपके पास अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी, सुरेश गौतम सर अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, जी बताइए। तो सर आपको क्या मतलब यहाँ पे आके आप क्या फील करते हैं, आपकी क्या क्या हेल्थ चैलेंज थे जिससे आपको राहत मिली है? जी हाँ मैम, मैं जब इस कम्युनिटी में आया था उसके पहले मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, और इतने चैलेंजेस थे, अच्छा वो मुझे मालूम नहीं थे। मैं अपने आप को फिट एंड फाइन ही समझता था। जब मैंने यह कम्युनिटी ज्वाइन किया तब मुझे, जब मैं सुनता था उनके रिजल्ट्स किसी के भी, जो कोई शेयर करता था, तो मुझे लगता था ये तो प्रॉब्लम मुझे भी है। और वो धीरे 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 मुझे मालूम पड़ गई, और वो कम से कम मेरे पास 20-25 चैलेंजेस मुझे मालूम पड़ गए, और मैंने अपने आप कोच को बताया। जब मेरे कोच को मालूम पड़ा तो उन्होंने फिर सीनियर कोच से मेरी बात कराई। तो मतलब ये पहले मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैं अपने आप को अच्छा समझता। चैलेंजेस बहुत सारे थे, जैसे मैं डबल एक्सेल पहना करता था पहले, वेट ज्यादा था मेरा। वेदर चेंज में मुझे हमेशा डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी। हर तीसरे महीने जैसे ही वेदर चेंज होता था मुझे सर्दी जुकाम हो जाया करता था। एसिडिटी थी, मैं अगर शाम का खाना खा लेता था तो मुझे शाम को खट्टी डकारें आती थी। और उसको उसको ठीक करने के लिए मैं छत पर चक्कर लगाता था या पानी पीता था, मालूम नहीं था कैसे ठीक होगा। क्रैम्प्स आते थे मेरे पाँव में, खर्राटे आते थे, डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, मुझे 25-30 मिनट लगता था फ्रेश होने में। ये सारा था। इसके साथ साथ मेरी एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया था, और उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो गया। तो इन सब से मैं जूझ रहा था, और मैं कम से कम 4-5 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहा था अपनी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो मुझे कहीं भी, एक मेरा 40 साल पुराना पेन भी था जो मुझे चल रहा था, और उसके लिए मैंने सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लिया, कहीं मुझे उससे रिलीफ नहीं मिला। ऑफ कोर्स मिलता था, 10-15 दिन के लिए मिल जाता था, फिर वो फिर शुरू हो जाता था। तो ये सब, इसके बारे में जब मेरे कोच ने एक बार जब मुझे बताया कि इसका सबका सॉल्यूशन आपके यहाँ पर मिल सकता है, तो मैंने तुरंत बिना कुछ सोचे और बिना डेमो लिए तुरंत ज्वाइन कर लिया। और जैसा मैंने, जिस इंटेंशन से मैंने ज्वाइन किया, वैसा ही मुझे रिजल्ट भी मिला। विद इन 7 डेज मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा, एनर्जी लेवल बूस्टअप हुआ, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया। उसके साथ साथ फिर मेरा वेदर चेंज में जो डॉक्टर के पास जाना था वो बंद हो गया। एसिडिटी मेरी खत्म हो गई 8-10-15 दिन के अंदर ही। क्रैम्प्स भी मेरे खत्म हो गए। डबल एक्सल में पहनता था, आजकल मैं नॉर्मल और मीडियम पहनने लगा हूँ। डाइजेशन में 5 मिनट्स में आजकल फ्रेश हो जाता हूँ। और बैक पेन मालूम नहीं कहाँ चला गया। तीनों में सेशन, ऑफ कोर्स मैं तीनों सेशन अटेंड करता हूँ, एक्सरसाइज दोनों सेशन रेगुलरली। तो अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे मिले। इसके लिए मैं थैंक्स देता हूँ एनसीसी को, न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी को। जी मैम। तो जैसे सर आपने यहाँ पे आके अपना इतना अच्छा सा अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट किया, अगर आप यहाँ पे नहीं आए होते, आपके कोच ने आपको नहीं बताया होता, तो अभी आप क्या लाइफ को एंजॉय कर रहे होते? आप लाइफ को कैसे लाइफ होती आपकी? नहीं सर, वो डॉक्टर नहीं मैम, वो डॉक्टरों की चक्कर लगा रहे होते हैं हम, है ना। जब जब 4-5 डॉक्टर्स को लिया था कि हर हर चौथे पांचवें दिन किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना, फिर चौथे पांचवें दिन दूसरे को करना, तो यही चल रहा होता। जी सर, जैसे कि मैं भी सर से फाइनली फिजिकली मिली हुई हूँ, तो मैंने सर का देखा है, काफी ज्यादा उनका एनर्जी लेवल इतना बड़ा हुआ है कि मैं मतलब जो भी मतलब सर की इतनी एज है उस हिसाब से उनका इतना ज्यादा एनर्जी लेवल बड़ा हुआ है, जिससे फाइनली मैं बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग हूँ।
जब भी मैं मतलब कहीं जाते हैं तो हम लोग तो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हैं, लेकिन सबसे ऊपर सबसे पहले हमको सर दिखते हैं। और जबकि हमारी एज में और सर की एज में इतना डिफरेंट है, फिर भी सर का इतना एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपने। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी संतोष गोयल सर से, उनका क्या रिजल्ट है, वो क्या फील करते हैं। अनम्यूट कीजिए सर, आपके पास रिक्वेस्ट आई है। Good morning, ma'am. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। मैं संतोष गोयल सौरभ से बोल रहा हूँ इस कॉल पर। और मैम, मेटाबॉलिज्म वाली बात तो इसको तो पहले तो हमको पता ही नहीं था कि हमारी स्थिति क्या होती है, मेटाबॉलिज्म से ही खराब होती है, कैसे होती है, इसका तो हमें जानकारी नहीं थी। तो ये कोई डॉक्टर थोड़ी बता दे हमको। ये तो हमको वैसे ही, हम तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त रह रहे हैं बस। ये हमारी व्यवस्था थी। मगर वजन से परेशानी तो थी मैडम हमको काफी। जो चलने में हमको परेशानी आ जाती थी, काम करने में परेशानी आती थी, एनर्जी भी लो रहती थी, हमारा डाइजेशन भी गड़बड़ रहता था, पर हम खाते रहते थे। और वजन कम करने के लिए हमने सोचा था कि कम कर दें, अब तो खाना पीना कम कर दें, हम हाल वजन कम कर लेंगे। काफी कोशिशें की थी, मगर वजन कम नहीं हो रहा था। और अपन चल रहे थे जैसी चल रही थी। तो हमको इस कम्युनिटी का मालूम पड़ा, तो इस कम्युनिटी में आए। इस कम्युनिटी में ही हमको जानकारी मिली कि अपन को कैसे खाना है, कैसे रहना है। तो उसी हिसाब से उस गाइड को हमने फॉलो करते हुए देखा, तो हमारा अमेजिंग वजन कम हुआ है। इस कम्युनिटी में आके मैंने अपना 28 किलो वजन कम कर लिया, 27 किलो 850 ग्राम। तो ये मेरा रिजल्ट है। तो मैं अब का रिजल्ट और पहले का काफी अच्छा है। मैंने अपनी ओल्ड बॉडी से 25 इंचेस कम किए हैं, और 27 किलो 850 ग्राम वजन कम किया है। और मैं, ये परेशानियां काफी जो थी पहले, वो सब मेरी रिवर्स हो गई है मैडम। जो मेरी परेशानियां थी यहाँ पे आती थी, डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, सीढ़ियाँ चढ़ने की, जो मैं चढ़ नहीं पाता था, मकान पर अपने पास छत पर नहीं जा पाता था, पहले मैं आलकस देता रहा। अब तो मैं चला जाता हूँ, चाहे जब जब मन करता है जब ऊपर चला जाता हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना मेरे घुटनों में दर्द होता है। मैं बहुत अमेजिंग हूँ, और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अमेजिंग, थैंक यू सर। तो जैसे कि मैंने सुना है कि आपकी हलवाई की शॉप है, आप मिठाई वगैरह की शॉप है, तो आप वहां पे जाते हो तो काफी सारे लोग आपसे पूछते होंगे कि अरे आप यही हो क्या, या आपके छोटे भाई कहाँ हैं, तो तब आपको कैसा फील होता है। काफी लोग वो बोलते हैं क्या, संतोषी हो क्या, असमंजस में पड़ जाते हैं। तो मैंने, हाँ, तो आपने तो वजन काफी कम कर लिया यार, पहले तो आप काफी मोटे थे। वैसे काफी लोग नाश्ता भी करते हैं सामने, तो वो देखते देखते कहते हैं ये आदमी तो पहले मोटा था, ये वही था, वही है या नहीं है। तो काफी चक्कर में भी पड़ जाते हैं, और पूछते भी हैं। तो अपन हेल्प करने की भी बोलते हैं, हेल्प भी करते हैं। तो अपने रिजल्ट को देख के सभी लोग पूछते हैं कैसा कैसे रिजल्ट आया, तो अपन हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि हेल्प जो भी हो, दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाए, तो उसको भी करते हैं अपन। तो ये यूँ मेरा अच्छा रिजल्ट है मैडम, बहुत। थैंक यू सो मच सर अपना रिजल्ट बताने के लिए। एंड नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी रमन गुप्ता सर से, प्लीज अनम्यूट कीजिए सर, अभी हैं या चले गए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये बताइए अपना रिजल्ट, आप क्या थे क्या हो अभी आके, आपके यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। पहले जब कमिटी में आया था अंडर वेट था, तब जैसे मेरे अंदर बहुत हेल्थ चैलेंज थे, बुखार आना, चक्कर आना और सिर में दर्द होना। चैलेंज थे, तब से कमिटी में आया हूँ। मैंने लोगों को वजन बढ़ाया और वजन के साथ साथ मैंने तब बीमारी सही की है। और और कमिटी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। तो एंड सभी का काफी अच्छा रिजल्ट है, अमेजिंग, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पर सुना। एंड दीपक सर ने मुझे इनवाइट किया, ये अपॉर्चुनिटी दी, एंड मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है अदर क्लब में आने का। तो पता नहीं अब कैसा क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एंड सभी आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हार्ट शो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। यस, तो
सभी लोग क्लैपिंग करेंगे रौनक मैडम के लिए। उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, तो सभी लोग उनके लिए हार्ट का सिंबल देंगे। आपने देखा मैडम की जर्नी क्या थी और क्या है। तो मैं बस एक मैडम बात पूछना चाहूंगा आपसे, मैडम आपकी एज क्या है? सर जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी 19 एज थी, एंड अभी 25 अक्टूबर को मेरा 20 कंप्लीट हुआ है। तो मैडम आपकी जो जर्नी रही, आप इस कम एज में हो, तो आपने मैडम ऐसा क्यों सोचा मेरे को वेट लॉस करना चाहिए? क्योंकि आजकल आपने देखा हो हेल्थ के लिए लोग अवेयरनेस नहीं है अपनी के लिए, जो जैसी लाइफ स्टाइल चल रही है उसी में रहते हैं। फिर आपने ऐसा क्यों डिसीजन लिया कि मेरे को वजन कम करना चाहिए? जैसे कि सर मुझे हेल्थ इश्यू तो ऐसा कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता था कि मैं ऐसी क्यों। क्योंकि मेरी छोटी वाली जो सिस्टर है वो डांस वगैरह सब करती है, डांस मैं भी कर लेती हूँ। लेकिन जब मेरा वेट स्टार्टिंग से ऐसा ही है, डांस कर लेती हूँ, लेकिन क्या है जो चीज हम मूवमेंट करते हैं वो दिखता नहीं है। कितना भी मतलब अच्छा डांस कर लो, सामने वाला बोलेगा नहीं कि कैसा क्या कर रही हैं, जब उनको बॉडी में कोई मूवमेंट्स नहीं दिखेगा। तो फर्स्ट रीजन तो ये। एट सेकंड वाला ये कि मैं यहाँ पे अपने लिए कपड़े लेने जाती थी तो डबल एक्सल जो मिलता था वो मैटर नहीं करता फिर कि वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, जो आपको मिल रहा है वो लेना पड़ेगा। तो यही रहता था, तो जो मैं मन के कपड़े नहीं पहन पाती थी, बस सूट कुर्ती इस सब पे आके मेरी जिंदगी लटक गई थी। जो कि अब मैं जो चाहूँ वो पहन सकती हूँ, अपना वेट लॉस इतना एक मैंने एक मैडम मेरा एक सवाल और था, जैसे इस एज में आपको पीसीओडी का भी चैलेंज था, तो वो आपने कैसे रिवर्स किया मैम? बहुत से लोग पूछना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आके देखा, मेरे जो कोच है उनको भी ये वाला चैलेंज था, तो मैंने यहाँ पे आके जो फील किया कि अगर मुझे पता नहीं चलता, मैं वैसे ही वेट लॉस करने में लगी रहती, तो मेरा ये चैलेंज कभी रिवर्स होता ही नहीं। अब वो चैलेंज रिवर्स नहीं होता तो अभी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन बाद में उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती, जो कि मैंने यहाँ पे आके अपना अमेजिंग अपनी लाइफस्टाइल में करेक्शन करके, खाने पीने में करेक्शन करके अपना ये जो पीसीओडी का चैलेंज है उसको रिवर्स कर लिया है। वाह, जोरदार क्लैपिंग करेंगे मैडम के लिए। और स्पेशली मैं हार्ट शो करना चाहूंगा, मैडम को स्पेशली मैं मिला हूँ फिजिकल कई बार। तो मैडम के लिए सभी लोग जोरदार क्लैपिंग कर सकते हो उनके लिए। आप, मैं अनम्यूट करता हूँ मैडम को। यस, तो सभी लोग थैंक यू सो मच मैम का करेंगे। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच सो अपना मैम, वैल्यूएबल अच्छी टाइम दिया जानकारी मैडम। दी के लिए। अमेजिंग थैंक मैम। यू सो मच वैल्यूएबल मैम। टाइम दिया। चोरी बनाए। थैंक यू सो मच। वाह, तो देखा आपने, एक शख्स किसके लिए आता है? अपने वेट लॉस के लिए। समझने वाली बात है, आप समझिए। एक आता है जैसे अपने वेट लॉस के लिए, वेट लॉस करने के बाद उसका रिजल्ट आता है। आपने मैडम की स्किल देखा, बोलने का तरीका देखा, पहनने का, यहाँ क्या क्या मिलता है? हैप्पीनेस मिलती है, लाइफ स्टाइल मिलती है, रूटीन मिलता है, अपन को एक परिवार मिलता है। क्या चाहिए बताइए आप? पैसा कहाँ नहीं लगता, पैसा हर जगह लगता है। आप नोटिंग करके बता सकते हैं अगर आपने मैडम की अगर अच्छे से स्टोरी सुनी है। ये क्यों रिजल्ट आया उनका? खुद का कमिटमेंट। पहले खुद से कमिटमेंट करना पड़ता है, सारा चीज करना पड़ता है, तब ये रिजल्ट आते हैं। ये आपने अभी मैडम ने जब आपसे पूछा, देखो आपको समझने वाली, मैडम ने पूछा कि पहले मेटाबॉलिज्म कैसा था, आपको रिजल्ट कैसे आए, किन किन को रिजल्ट आया, तो कितने लोगों ने हैंड रेज किए? 3-4 लोगों ने। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने 5 किलो से ऊपर किस किस ने वेट लॉस किया है? मैं उनका हैंड रेज देखना चाहूंगा। हैंड रेज करिए सभी लोग फास्ट। 5 किलो से वजन ज्यादा किया हो लॉस, हैंड रेज की बोला है मैंने, हैंड रेज की। कोई भी रिजल्ट आया हो, बीमारी रिवर्स हुई हो, कुछ भी हुआ हो, हैंड रेज कीजिए सभी लोग। अभी देखिए कितने लोग हैं और कितने लोग करने वाले हैं अभी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझिए, आपके जो स्पीकर हैं या कोई आपसे क्या पूछ रहा है, आप ध्यान रखिए। मैं, उन्होंने क्या पूछा? मेटाबॉलिज्म को देखते हुए आपको कैसा था, अब क्या पोजीशन है आपकी? तो ये सारी चीज जो वेट लॉस होता है, वेट गेन होता है, या थायराइड है, बीपी है, शुगर है, ये क्यों आता है? समझ में आया आज आपको सभी को?
आया सभी को? नोटिंग करके बताइए आप मेरे को, आया कि नहीं आया? क्यों होता है ये? अपनी बैड लाइफ स्टाइल से, अपने खाने पीने से मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उससे होता है ये सारा चीज। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आप में एनर्जी नहीं रहेगी, थकान महसूस होने लगेगी, ये सारी चीजें होने लगेगी, जिससे अपना वेट बढ़ता है। तो आया समझ में आज सभी को मेटाबॉलिज्म क्या है? तो कौन कौन इंप्लीमेंट करना चाहता है आज, करेगा आज से इस पे? देखो, हार्ट सिंबल एनर्जी शो करके बताना चाहिए। यस। तो अगेन से रौनक मैडम, जोरदार क्लैपिंग आपके लिए, हार्ट का सिंबल। आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया, थैंक यू सो मच मैम। तो अपने सेशन का टाइम भी हो गया है, अब इस कॉल को अपन यही वाइंड अप। तो अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, टाटा बाय बाय, कोचेस रुक जाएंगे। Bye bye. बाय बाय। बाय बाय एवरीवन।